नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। आज स्टूडियो में मौजूद है भाजपा की ओर से सशक्त मजबूत दावेदार चेयरमैन पद के मांगीलाल जी गोयल ठेकेदार। मांगीलाल जी, आपका साफ संदेश स्टूडियो में स्वागत है। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और नए वर्ष की शुभकामनाएं आपको। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, राजस्थान सरकार ने चुनाव की घोषणा कर दी है। 28 फरवरी को नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं और 90 निकायों के ये जो 20 जिलों के चुनाव है वो 28 तारीख को होंगे और 31 तारीख को मतगणना होगी। और दोस्तों, 7 फरवरी को जो जितने पार्षद उम्मीदवार चुन के आएंगे उनसे चेयरमैन पद का चुनाव होना है 7 फरवरी को, और 8 फरवरी को वाइस चेयरमैन का चुनाव होगा। और इसी कवायद में जो नगर पालिका के लिए जो सदस्य की खर्च सीमा जो सरकार ने तय की है वो दोस्तों 1 लाख की है। और नगर परिषद व नगर निगम के लिए जो घोषणाएं हुई है चुनावी खर्च सीमा जो है तो वो दोस्तों 1.5 लाख और 2.5 लाख की है। तो इसी परिधि में ये जो चुनाव होने जा रहे हैं। और भादरा के चुनाव दोस्तों सदैव रोचक व बड़े महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट चुनाव होते रहे हैं। और पिछले 2010 से अगर मैं कहूँ तो यहाँ हाजी दाऊद कुरैशी का वर्चस्व जरूर रहा है, लेकिन ये जो पिछले कार्यकाल रहा उसमें भादरा की जनता त्राई त्राई कर रही है, काम नहीं हुए। शहर की जनता जो है वो बदलाव के मूड में है। तो आज मांगीलाल जी हमारे पास स्टूडियो में हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे, कुछ ऐसे सवाल जवाब करेंगे उनसे और शहर में उनकी योजनाओं के बारे में पूछेंगे। तो मांगीलाल जी, मैं सबसे पहले आपको यही सवाल पूछ के आपसे शुरुआत करना चाहूँगा कि कितने वार्डों में भाजपा यहाँ उम्मीदवार तय करने जा रही है? देखो अनिल जी, हम भादरा के 40 के 40 वार्डों में उम्मीदवार तय करेंगे। भाजपा की तरफ से, संजीव बेनीवाल की तरफ से 40 से 40 वार्डों में हमारे कैंडिडेट उतार रहे हैं। तो शायद ये तो चलो कहने के लिए आ जाता है। 40 वार्डों में तो पिछली बार भी भाजपा भी नहीं उतार पाई और कांग्रेस भी नहीं उतार पाई थी, लेकिन मैक्सिमम आपका क्या रहेगा, कितने उम्मीदवार आपके जीतने की स्थिति में होंगे? हमारे उम्मीदवार तो 40 के 40 वार्ड में होंगे। ये एक शहर का लोकल चुनाव है, इसमें कई वार्डों में सिंबल न दे के समर्थित उम्मीदवार होंगे। उम्मीदवार 40 के 40 होंगे, जरूरी नहीं कि सभी निशान पे हो, समर्थित भी होंगे। वार्ड 40 के 40 में चुनाव उतारेंगे और पूरे शहर की इच्छा है कि अब की बार भादरा के अंदर भाजपा का बोर्ड बनने जा रहा है और हमें उम्मीद है कि हमारे कम से कम 30 और 32 वार्ड जीत के आएंगे। तो आपको शुभकामनाएं इस चीज़ के लिए। मांगीलाल जी, मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा। पिछले दिनों हाजी दाऊद कुरैशी के अस्वस्थ होने की वो यहाँ चर्चाएं ज़्यादा थी और वो चुनाव मैदान में नहीं आएंगे, ऐसी चुनाव संभावनाएं ज़्यादा थी। अब उन्होंने मन बना लिया है और एक पैनल भी बनाया है उन्होंने 5 लोगों का, मजबूत लोगों का, जिसमें 2 एडवोकेट भी हैं और शहर के लोग भी हैं। तो वो तय करेंगे हाजी दाऊद की सारी रणनीतियाँ। तो हाजी दाऊद कुरैशी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें एक आरोप लगाया था आपके ऊपर, थोड़ा भयभीत भी हमें नज़र आए वो आपके नाम से, और हमने सवाल भी किया था हाजी जी से। तो वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं धनबल का कि भी मांगीलाल जी गोयल को थोड़ा घमंड है पैसों का और वो पैसे के दम पर क्या है कि यहाँ बोर्ड बनाने की कवायद रच रहे हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखो अनिल जी, मेरे पैसे का घमंड तो उसको होता है जिसके पास पैसे होते हैं। मेरे पास न तो कोई पैसे हैं, न मैंने आज तक कभी घमंड किया। और वो बार बार ये कह रहे हैं, अभी मांगीलाल कह रहा है 100 करोड़ रुपए लगा दूंगा। मैंने ये नहीं कहा था पीछे, मैंने ये कहा था अब की बार भादरा की जनता पैसे के बलबूते पे चेयरमैन नहीं बनने देगी, चाहे वो कितने ही रुपए लगा दे। ये बात मैंने कही थी, ये बात मैंने कभी नहीं कही थी कभी मैं 100 करोड़ लगा दूंगा या 10 करोड़ लगा दूंगा, 5 करोड़। मेरे पास कहाँ पैसे हैं? पैसे तो हाजी जी के पास है। और पीछे 2 बार जिन्होंने बोर्ड बनाया वो पैसे के बलबूते पे बनाया और पैसे के बलबूते बनाने के बाद शहर का सत्यानाश हो गया। और अब जनता समझ चुकी है भी अब पैसे के बलबूते पे बोर्ड नहीं बनेगा और पैसा कोई लेगा नहीं। भादरा की जनता साफ सुथरे छवि के आदमी को चेयरमैन देखना चाहती है। ये पूरी भादरा की जनता ने मानस बना लिया है
और मैं ये नहीं कहता मैं चेयरमैन बनूंगा या मेरे को बनाओ, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं तो उस आदमी के साथ हूँ जो भादरा की सेवा करे, भादरा का विकास कार्य करे, मिल के सभी पार्षद जो जीत के आएंगे वो तय करेंगे चेयरमैन किसको बनाना है। चलो, आपने ये जो पीछे आरोप लगे थे आजीजी की तरफ से या शहर में जो चर्चाएं आम हो गई थी उसका आपने खंडन किया है, अच्छा लगा इस बात के लिए। अच्छा, एक चीज़ मैं और कहूँगा, आजीजी ने आते ही और जैसे अलादीन के चिराग को रगड़ कर जो वो जिन पैदा करके उससे वो चीज़ें निकालते हैं, उस हिसाब से एक सोलर लाइट का शगुफा जो है शहर में छोड़ दिया है कि घर घर में सोलर लाइट से लोगों को, कस्बा वासियों को फ्री लाइट दी जाएगी। तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखो, आजीजी ठीक है, आजीजी के पास पैसे हैं, पैसे के बलबूते पर 2 बार चेयरमैन बन गए, उसको राजनीति का अनुभव नहीं है। उनको ये पता नहीं ये सोलर प्लांट जो सौर ऊर्जा लाइट के लिए कह रहे हैं, ये बीजेपी गवर्नमेंट की स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बीजेपी की सरकार है। ये काम अगर होगा यहाँ तो बीजेपी का बोर्ड बनेगा, जब ही संभव है बीजेपी का बोर्ड बनेगा। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे और कोशिश करके ये सौर ऊर्जा प्लांट वाला कार्य केंद्र सरकार ही कर सकती है, नहीं तो ये आजीजी करें तो आजीजी करें, आजीजी के पास बहुत पैसे हैं, खुद लगा दो ना, क्यों करे राज्य सरकार से लगाएंगे? राज्य सरकार की स्कीम ही नहीं है, उनको ये पता ही नहीं है ये स्कीम किसकी है। ये स्कीम केंद्र सरकार की है और केंद्र सरकार के अंदर बीजेपी का पीएम है। तो अगर बीजेपी का भादरा में बोर्ड बनेगा तो ये काम बीजेपी का बोर्ड ही करेगा। तो इसका मतलब ये चीज़ आपके संज्ञान में थी, तो इसके ऊपर आपने क्या पहले से बनाया हुआ था कि भी अगर यहाँ अगर भाजपा का बोर्ड बनता है और आप चेयरमैन बनते हैं तो सोलर लाइट का जो है वो आप भादरा की जनता को वो सौगात देंगे? इसका बिल्कुल बिल्कुल देंगे जी, लेकिन ये को चुनाव में ये तो चुनाव वो फेंकते हैं फिड़के क्या ऐसे कर देंगे वैसे करेंगे, वो पता ही नहीं है भी ये क्या चीज़ है, कहाँ से होनी है कहाँ से नहीं होनी है। हमें पता है लेकिन हम ये कहने की कहाँ दूर है। आपने ये मेरे सवाल किए जो मैंने आपसे जवाब दिया है। नहीं, मैं ये नहीं कहता भी हम सोलर वो प्लांट लगा देंगे। आजीजी ने घोषणा की थी और ये बहुत जोर शोर से आजीजी ने घोषणा की, तो घोषणा का उनको पता तो होना चाहिए भी ये किसकी स्कीम है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। और आपने मेरे से सवाल किए जब मैंने जवाब दिया, नहीं तो मैं ऐसे वो भावता में बोलने वाला नहीं हूँ। कभी हम वो लगा देंगे वो कर देंगे, अरे करो तो आपके पास, मैं तो एक मजदूरी करने वाला आदमी हूँ। आजीजी के पास तो पैसे यार 10 साल हो गया, क्यों नहीं लगाया उन्होंने, अपने आप से लगा देते तो ना। क्या आप वादा करते हैं कि अगर चेयरमैन बनते हैं भाजपा की तरफ से तो सोलर लाइट की सौगात आप भी जनता को देंगे? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। केंद्र सरकार को पूरा हम जाकर के पूरी कमेटी जाके पूरे पार्षद साथ जाकर के और केंद्र सरकार से मांग करेंगे और पूरा भरपूर प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि अभी जल्दी से जल्दी भादरा के अंदर सौर ऊर्जा प्लांट लगे। अच्छा मांगी जी, ये तो हुई चलो आजीजी की जो घोषणा थी उसके ऊपर बात, और आपने अपना भी नज़रिया है जो उसके ऊपर क्लियर किया है। और एक मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जैसे 7 वर्षों से सीवरेज लाइन का कार्य भादरा में चल रहा है और लगभग 7 वर्ष इसको हो गए हैं और अभी भी ये कंप्लीट होने को नहीं आया। इसमें संभवतः 1 या 2 वर्ष का समय और लग जाएगा और नया कार्यकाल आएगा, उसके अंदर इसके कंप्लीट होने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा है। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे सीवरेज लाइन पर? देखो, सीवरेज लाइन का तो सब जनता को पता है कैसी सीवरेज लाइन डली है, कैसा काम हुआ है, और 7 साल 8 साल तो हो गए। ये तो मतलब आपको मैं बताऊं कि सही तरीके से इसको चालू करने के लिए इसमें अभी काफ़ी टाइम लगेगा। अभी तो सीवरेज चालू नहीं, उससे पहले तो लोगों के मकान ढह रहे हैं, लोगों की सड़क के नीचे से पानी घरों में जा रहा है, मतलब वाटर वर्क्स की लाइनें जगह जगह से तोड़ दी गई है। तो इसलिए सीवर लाइन का तो राम भरोसे काम है, इसका तो अनुभव तो इनको है नहीं, और वैसे ही बस हो गया, इनका पेमेंट कर दिया और अपना घर बन गया। आपने ये बात बहुत बढ़िया बोली मांगीलाल जी, इसके बारे में मैं भी जनता को जो है अवगत करवाना चाहूँगा। बहुत से वार्डों के लोग हमें शिकायत भी कर रहे थे कि जो वाटर वर्क्स की पानी का नल है उसके अंदर गंदा पानी आ रहा है, उसमें गंदा,
तो वो क्या इसी चक्कर में आ रहा है? इसी चक्कर में उसमें गंदा पानी भी आ रहा है। गंदे पानी के अलावा जो सिविल लाइन के पाइप डाले, जो वाटर बक्स की लाइन ही उसके ऊपर पाइप डाले, और जहाँ से वाटर बक्स की लाइन का पाइप टूट गया वहाँ से उसको इन्होंने दोबारा से सही तरीके से ठीक करके नहीं डाली, उस पर पट्टी पूली करके और ये सिविल लाइन डाल के ऊपर सड़क बना के अपना पेमेंट उठा लिया। अभी यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको, सरापों के मोहल्ले में और ये अपने बड़ुओं वालों के मोहल्ले में और काफ़ी जगह जो है नीचे से सिविल लाइन के पाइप वो टूटने से पानी सड़क डल रही और वहाँ से साधन जाते हैं, जब वो जाते जाते इतना बैठ गया कि काफ़ी घरों को नुकसान हो रहा है। और ये सिविल लाइन चलेगी जब तो बहुत बुरा हाल होगा। तो मेरी सोच तो ये है कि पहले सीवर लाइन चालू करने से पहले इनको वाटर बक्स की पाइपलाइन दोबारा डालनी पड़ेगी, नहीं तो शहर का गर्मी, अभी तो सर्दी चल रही है, गर्मी आएगी, पीने के पानी की इतनी भयंकर समस्या हो जाएगी कि पूछो मत आप। और इसको सही कराना पड़ेगा, इसको दुरुस्त कराना पड़ेगा और सही सिस्टम कराएंगे जब ये सिविल लाइन जाके काम होगी, ऐसे कुछ नहीं होगा। नहीं, इसका मतलब आप भी क्या है, भाजपा की तरफ से भी इसके ऊपर सवालिया निशान लगा रहे हैं सीवरेज लाइन पे। और मंगीलाल जी, पिछले दिनों हमने विधायक बलवान पूनिया के साथ भी साफ संदेश में हमने बात की थी, और उस टाइम में बलवान पूनिया ने एक बहुत ही रोचक बात सीवरेज लाइन के बारे में बताई थी कि मेरे पास कस्बे वासियों की शिकायत आई और ऐसे ऐसे मेरे पास शिकायतों के पत्र आए और लोगों ने ज्ञापन भी दिए थे। तो मैंने विधानसभा में आवाज़ उठाई थी और कि भी ये इसमें भ्रष्टाचार है हो रहा है, और 77 लाख का बोल रहे हैं कि सीवरेज लाइन के इनकी कंपनी को, रुडको को, और उन्होंने चार्ज किया है। तो उसके ऊपर आप क्या कुछ कहेंगे, आपके संज्ञान में है क्या ये चीज़? देखो, ध्यान में तो मेरे है, पूरा तो नहीं है, लेकिन विधायक जी ने भी सही कहा कि वास्तव में ये लोगों की शिकायत तो आम जनता की है, आम जनता की शिकायत है, तो जो विधायक है उसको तो जनता कहेगी। और विधायक जी ने भी ये कहा भी मैं इसको ऊपर उठाऊंगा, इसकी जांच कराऊंगा, और मैं तो कहता हूँ जांच होनी भी चाहिए, ये घोटाला तो है ही। मतलब सीवरेज लाइन को आप किस तरीके से मतलब इस शहर के लायक नहीं मानते, इसमें क्या बड़ी खामी आपको दिखाई दे रही है? देखो, इसको इस तरीके से नहीं मानते, इन्होंने कोई प्रोग्राम प्लानिंग करके लाइन नहीं डाली। इसके ग्रेड को आप सही मानते हैं क्या, जो ग्रेड लिए गए हैं वार्डों के? बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल ग्रेड सही नहीं है। और जो मैं भी ठेकेदारी करता हूँ, जो इसका एस्टिमेट में जो चीज़ ली हुई है उस हिसाब से इसका कोई काम नहीं हुआ। उस हिसाब से न तो इनका काम हुआ, एक गली में 4 पाइप डाल दिए, बंद कर दिया, फिर छोड़ दिया। इनका कोई इंजीनियर ऊपर रहता नहीं है, लोकल आदमी रख रखे हैं, वो बस डाल दिया, उसको भूर दिया, उनको पता नहीं भी कहाँ से इसको जोड़ दिया, कहाँ से कर दिया। सारे दिन देखते हैं बाज़ार में पानी के ऐसे फुहारे चलते हैं, वाटर वर्क्स की लाइन ने तोड़ दी और उसको सही नहीं किया। इनकी सीवर लाइन का जो अभी चालू नहीं हुई और उसमें पानी भरा रहता है, वो पानी कहाँ से आ रहा है, वाटर वर्क्स का आ रहा है। ये चीज़ तो कस्बे वासी कई वार्डों से, मोहल्ले से आवाज़ें भी उठाते हैं, जो गड्ढा खोद दिया वो गड्ढा भी नहीं भर पा रहे हैं। तो ये व्यवस्थाएं तो ये शहरवासी देख भी रहे हैं। तो मैं मंगीलाल जी आपसे एक और सवाल पूछूंगा, क्योंकि आप भाजपा की तरफ से एक मजबूत सशक्त दावेदार हैं और संभवतः आप चेयरमैन पद की दौड़ में प्रमुख रूप से नंबर 1 की पोजीशन पर मैं मानता हूं, क्योंकि शहर में जो एक वातावरण माहौल है वो भाजपा के फेवर में ज़्यादा दिखाई देता है, और शहर के जो मध्य के जितने भी वार्ड हैं वो भाजपा समर्थित से दिखाई देते हैं। तो एक सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि शहर के अंदर ये पार्किंग की व्यवस्था है वो बहुत ही मतलब आवश्यक चीज़ बन गई है। बार बार जाम लगने की स्थिति, दिन में 3-3, 4-4 बार कस्बे के बाज़ारों में जाम की स्थिति रहती है। तो इसके बारे में आपकी क्या योजना है, अगर है तो उसका थोड़ा खुलासा करके बताइए। देखो अनिल जी, आपकी बिल्कुल सही है बात, क्योंकि हम लोग तो कम जाते होंगे, आप लोग सारे दिन भर पूरे शहर में फिरते हो और पूरे शहरवासी आपको बताते भी हैं ये समस्या है, वो है, आपकी बिल्कुल वाजिब समस्या है। और मेरे एक एक चीज़ शहर की समस्या की नॉलेज में है, क्योंकि मैं गाड़ी के शीशे बंद करके या गाड़ी में बैठ के, क्योंकि मेरे पास तो गाड़ी है ही नहीं, एक छोटी मोटी कोई गाड़ी है, मैं तो स्कूटर पर फिरता हूँ सारे दिन।
और मेरे को एक एक नहीं, समस्या का पता मुझे है। याद है झूमरमल जी नाटा जी जो चेयरमैन थे, वो बहुत लोकप्रिय चेयरमैन यहाँ बादरा, और वो भी क्या है, जो भी वार्डों में सड़कों का निर्माण होता था स्कूटर पर लेकर वहाँ पहुँच जाते थे, और क्या है कि ठेकेदारों को, मिस्त्रियों को वो क्या है बाउंडिंग करके और बढ़िया काम करवाते थे। तो आप भी प्राय स्कूटर पर फिरते मैं हो? तो सारे दिन पैदल या स्कूटर पे फिरता हूँ, और मेरे को एक एक चीज़ का ध्यान है, और मेरे को इस बारे में 25 साल का अनुभव भी है। जो निर्माण कार्य है इनके बारे में मेरे को 25 साल का अनुभव भी है। और जब झूमर जी चेयरमैन थे उस टाइम के बाद तो मेरे को 4 चुनाव लड़ दिए मैंने। मेरा पूरे शहर पे नज़र रहती है कि कहाँ पर क्या समस्या है, क्या है, और पूरा, चाहे मैं पार्षद हूँ न हूँ, मैं पूरा प्रयास भी करता हूँ, कोशिश भी करता हूँ, लेकिन करे क्या, सारा बेड़ा गर्क हो रहा 10 साल से। इसलिए पार्किंग जो है ये बिल्कुल सही है, और मेरे दिमाग में है। जो झूमर जी चेयरमैन बने थे उनको किसने कहा था क्या भी ये है, ये वो स्कूटर फिरते थे, मूर्ति चौक पे एक ट्रांसफर हुआ करता था रोड के बीच में, और उन्होंने उस ट्रांसफर को पीछे करने का काम किया। और वो जब मैं उनसे जुड़ा हुआ था तो वो ट्रांसफर के लिए उन्होंने बिजली बोर्ड को फाइल दी, और उस फाइल को 4 बार बिजली बोर्ड वालों ने गायब कर दी। फिर भी वो स्कूटर पर उनका पीछा नहीं छोड़ा करके उस ट्रांसफार्मर को पीछे हटा के रहे। हाई स्कूल ग्राउंड, उसका मोड कितना खतरनाक था, कोई साधन आते थे एक्सीडेंट होता था। स्कूल वाला दिखता नहीं था, उसको तोड़ के उन्होंने पीछे करवाया। हॉस्पिटल का था, उसको उन्होंने पीछे कराया। सावा रोड पे था, उनसे पीछे करवाया। ये सार्वजनिक काम है, ये सार्वजनिक काम। मैं झूमरमल जी नाटा का ही चेला हूँ, और मेरे को इस बात का सारा ध्यान है। और मेरे कोई चेयरमैन बनना या चुनाव लड़ना मेरा कोई शौक नहीं है। तो क्या और मैं ऐसे पिछली बार चुनाव लड़ा भी नहीं, और मेरा मन भी नहीं था, पर ये शहर की 10 साल से हालात देख करके मेरा एकदम से मतलब ये मन में उमंग सी आती है कि कुछ करें। अगर जनता ने मेरे को साथ दिया तो आप उसके बाद देखना। देखो, मैं पहले ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहता। मुझे एक चीज़ याद आ रही है, आपका मैंने एक इंटरव्यू लिया था मेरे सुल्तान केसरी पेपर के लिए पहले, तो आपने एक योजना के बारे में बताया था। मैंने जब सौंदर्यीकरण के बारे में जिक्र किया था, आपने कहा था कि भी कस्बे के अंदर जो प्रवेश करती है सड़कें, उनका सौंदर्यीकरण करवाएंगे, और सड़कों को चौड़ा करके जो बाहर से आने वाले हैं, वो क्या योजना थी, उसके बारे में क्या कुछ आपके दिमाग में है? देखो जी, सौंदर्यीकरण बाहर से आती है सड़कें, उसके अंदर सौंदर्यीकरण होता है तो एक पूरे शहर का नाम होता है। और पूरे शहर का कि ये कौन सा कस्बा का भादरा, अरे यार ये भादरा है। मैं भी अब कई जगह जाता हूँ। क्या डिवाइडर लगाकर लाइटों की व्यवस्था, और वो डिवाइडर भी बनेगा, लाइटें भी लगेगी, और स्वागत द्वार भी बनेंगे, तो सब क्या चीज बनेगी। अब 10 साल में कितना बजट आया है, और कितना इन लोगों ने नाली खाली में पैसा बर्बाद कर दिया। और मेन रोड की सड़कें चारों मेर से किधर भी बन जाओ वो सड़कें टूटी हुई पड़ी नहीं है। आपने ये जो योजना बताई, ये मेरे को बढ़िया योजना लगी, और शहर के सौंदर्यीकरण के लिए ये बहुत बड़ी योजना है। राजस्थान में बादरा का नाम रोशन करने वाली है, और एक अलग ही चमक बिखेरने वाली भी है। तो इसके बारे में जानना चाहूँगा, जैसे एक नौर रोड है बादरा के अंदर आती है, ठीक है, एक सरसा रोड भी है, एक आदमपुर रोड भी है, और एक हिसार बालसमंद से आने वाली रोड है, और एक डोबी वाली है, और एक सावा की तरफ से आने वाली है। तो क्या इन सभी रोडों पर इस तरीके के काम की आपकी कोई योजना है? देखो अनिल जी, वो तो योजना तो बहुत कुछ है, लेकिन वो निर्भर करती है काम होने पर, और मतलब सबके सहयोग से। तो योजना बहुत है। अब जैसे झूमरमल जी नाटा चेयरमैन बने थे, और अंबेडकर चौक से हिसार बस स्टैंड तक ये हाल था। अभी 2 आंगल बारिश आ जाती तो औरतों का टिपना मुश्किल हो जाया करता था। और पहले बहुत वो रोड बनाई, और रोड बना के डिवाइडर बना के लाइटें लगाई। तो कोई मेरे वर्गा बाहर रहता था, और वो आया, जब वो बस से उतर गया और उतर के कहने लगा, यार कहाँ उतार दिया, मेरे को तो भादरा जाना है। तो बस वाले ने कहा, ये भादरा ही है। क्यों कि भादरा में कभी मेन रोड पे कहीं डिवाइडर बन के लाइट नहीं लगी हुई थी। ये श्रेय झूमर जी को जाता है। ये झूमर जी ने किया था। तो
वो टाइम की बात अलग थी, और आज तो उससे बहुत ज़्यादा जनता आगे बढ़ चुकी है। उस टाइम मोबाइल नहीं हुआ करते थे, वो नहीं होता। जैसे जैसे मतलब क्या है कि आगे बढ़ रही है, तो वैसे वैसे अब जरूरत के हिसाब से। मैं एक सवाल और जरूरत के हिसाब आपको मुश्किल में डालने वाला भी हो सकता है, वो सवाल है, झूमर जी ने अतिक्रमण के ऊपर बड़ा सशक्त अपना जो रवैया है वो जारी किया था, और मुझे याद है मूर्ति चौक के ऊपर उन्होंने वो पीला पंजा ला के छोड़ दिया था और कस्बे के व्यापारियों ने विरोध किया था। तो क्या अतिक्रमण के ऊपर आपकी भी कोई योजना है या आप क्या करेंगे? देखो जी, अतिक्रमण की बात यह है भी, अतिक्रमण आज जहाँ है उसको अपने टाइम में आप वहीं रोक देते हो, वो भी एक बहुत बढ़िया बात है। उसको आगे नहीं बढ़ने दोगे तो भी शहर का विकास होगा, और आप उसको रोकोगे नहीं। जैसे झूमर जी रोका था, ठीक है, वो अतिक्रमण नहीं हटा सके, और उस टाइम जो वहीं रुक जाता तो भी आगे नहीं बढ़ता। तो मेरा तो आपने बहुत बढ़िया बात की है। हाजी दाऊद कुरैशी ने भी कहा था कि मैं ये अतिक्रमण को हटाऊंगा, और वो मेरे हिसाब से अपने कार्यकाल में भी नहीं हटा पाए। और ये जो पीछे का जो रईसा बानो का कार्यकाल था, तो वो तो फिर कार्यकाल भी उनका क्या है कि एक तरीके से विवादों में ज़्यादा रहा है। जोनल प्लान के नाम पर भी 70 लाख का घपला हुआ था, और कल जो है वो ACB की टीम ने भादरा में दस्तक भी दी थी, और कुछ ज़रूरी कागजात वगैरह यहाँ से कलेक्ट करके लेके गई हैं। तो आपने जो चीज़ कही अभी कि जहाँ अतिक्रमण है वहाँ रोक दिया जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो योजना है वो इसी पे ज़्यादा फोकस रहेगी कि व्यापारियों को नहीं छेड़ा जाए, लेकिन इससे आगे अतिक्रमण करने पर रोका जाए, उनको पाबंद किया जाए। तो इसके ऊपर शायद ये आपकी योजना ही है ना? हाँ जी, इसके ऊपर आप कायम रहने वाले हो। भाई देखो, जो एकदम नाजायज जो अतिक्रमण है उसको हटाएंगे क्या? उसको समझा के सभी व्यापारियों की, सभी साथियों की, सबकी राय करके अपने उसकी इच्छा के अनुसार, इच्छा से, जैसे मेरी ऑफिस है, मेरी दुकान है, मैंने ये बुजुर्गों की दुकान थी, बनाई थी तो मैंने इसको 4 फुट पीछे करके बनाई जी। और मैंने जब 4 फुट पीछे करके बना ली तो मेरे पास में एक दुकान और थी, वो आगे से अलग दिखने लगी, तो मेरे को कहने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने अपने आप हटा ली। तो एक सिस्टम होता है, तरीका होता है अतिक्रमण हटाने का भी। अपने आप ऐसा तरीका अपनाओ ताकि किसी को कोई आपत्ति न हो, किसी को दिक्कत न हो, अतिक्रमण आगे बढ़े नहीं, और जो दिक्कत है वो अपने आप समाधान हो सके उसका। एक चीज़ के बारे में मैं आपसे और जानना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ के कस्बावासी जो है उन चीज़ों के ऊपर जो चेयरमैन पद का दावेदार है उनका नज़रिया चाहती है, क्योंकि उनकी सोच क्या है, उनका नज़रिया क्या है। एक जो पीछे जो सुलभ शौचालय जैसे बनाए थे 15, 20, 30, और भादरा में जगह जगह गली नुकड़ों पर, कस्बे के बाज़ारों में, और वो छोड़ दिया था। और उनकी हालत ऐसी है कि पानी में ऊपर तो टंकी में पानी डाला नहीं जा रहा, और अंदर से उनके जो वो लोहे के पात थे वो जर्जर होकर टूट चुके हैं, नीचे से सब दिखाई दे रहा है, उसमें कौन बढ़ रहा है कौन निकल रहा है, और गंदगी इतनी कि वो साफ़ सफाई भी नहीं हो पाती थी। तो इसके ऊपर आपकी क्या योजना है? क्या सावा बस स्टैंड के पास जो पार्क है, पार्क के ऊपर जो मेन रोड के ऊपर एक सुलभ कॉम्प्लेक्स बना है, वहाँ एक व्यक्ति की वहाँ ड्यूटी है, और वो बड़ा साफ सुथरा बहुत शानदार सा बना है, क्या इस तरीके के सुलभ शौचालय बनाने की आपकी योजना है? अगर है तो आप ये किस तरीके से करोगे, कितनी संख्या में करोगे, जनता से आप वादा करो, इसकी आप घोषणा करो। देखो अनिल जी, जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ सुलभ शौचालय बनेंगे, जहाँ पेशाब घर की जरूरत है वहाँ पेशाब घर बनेंगे। और खाली बनाने से नहीं होता, जैसे आपने अभी कहा कि बना दिए और उसमें गंदगी बहुत है और पाइप पे टूटी हुई है, वो है, तो इनका बनाने से पहले उसका मेंटेनेंस का रख रखाव करना बहुत जरूरी है। वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे, वो बहुत जरूरी है। कितनी संख्या में आप बढ़ाओगे? वो मैं आपको यही तो कहना चाहता हूँ कि इस बारे में मेरे को बहुत, मेरा पर्सनल अनुभव है। इनका क्या है कि जब अपने बनाएंगे तो इसमें कर्मचारी रखेंगे, वो नाल नहीं करते, इसको अपने को वार्षिक ठेके पे देना पड़ेगा, और उसका पेमेंट जब भी होगा जब उसकी 10 दिन से 15 दिन से रिपोर्ट आएगी सफाई की बिल्कुल सही होके चल रहा है, तो वो ठेका पत्ती ही इसमें कामयाब होगी। ठेके पे देंगे, वो डेली उसकी सफाई करेगा, उसकी रिपोर्ट आएगी, हम भी खुद जाकर के सर्वे करेंगे, जब जाके ये सुलभ कॉम्प्लेक्स ये काम आएगा। नहीं तो ये बना देते हैं और उसकी सफाई वगैरह होती नहीं,
तो ये एक नया बीमारी का घर है। जी। और जहाँ जहाँ मेरे को ध्यान में है भी, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ बढ़ाएंगे, जहाँ जितनी ज़रूरत हुए। अच्छा, एक सवाल मैं वो नगर पालिका से ही जुड़ा हुआ मैं पूछना चाहूँगा कि साफ सफाई ये चीज़ मेन होती है नगर पालिका में। तो जहाँ तक देखा जा रहा है, जैसे वार्डों में, गली गली में ये जो मोदी जी की योजना थी स्वच्छ भारत, उसके तहत जो गाड़ियाँ जा रही है वो व्यवस्थाएं लगभग चलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है। कई वार्डों में शिकायतें भी है कि हमारे वार्ड में 3-3, 4-4 दिन तक गाड़ियाँ नहीं आती है और कचरे के ढेर लग जाती है, थोड़ा दिक्कत होती है। तो उसको आप क्या सुधार करेंगे उसमें, या फिर ये व्यवस्थाएं बंद करेंगे, या इसके ऊपर क्या योजना है आपकी? देखो, मेरी सबसे पहली योजना यही है, सबसे पहली योजना सफाई व्यवस्था। सफाई व्यवस्था के अलावा जो ये गाड़ियाँ चल रही है, ये एक तो गाड़ियाँ कुछ कम है, गाड़ियाँ और मंगानी पड़ेगी। उसके अलावा इनका मेंटेनेंस के लिए ये गाड़ी को महीने महीने 9-2 महीने नगर पालिका में खड़ी रखते हैं। जी जी। और जो चलाते हैं वो गाड़ी गई यहाँ और पीछे से आवाज़ लगाते रहते हैं घर वाले, वो आगे चली जाती है। मेरा पहला ये होगा, अगर भाजपा का बोर्ड बना तो बोर्ड बनने के 10 दिन के अंदर अंदर घर घर से कचरा, घर की घंटी बजा के नगर पालिका का कर्मचारी अपने हाथ से डाल के और डेली लेकर के आएगा। डेली लेकर के कर्मचारी गाड़ी के अंदर डालेगा, घर वाले को सबको सूचित करेंगे भी अपने घर के बाहर इतना बजे से इतना बजे टाइम होगा, घर के बाहर डस्टबिन रखो, और डस्टबिन नगर पालिका कर्मचारी उठा के उसमें डालेगा, न कि अंदर घर में कोई, जैसे गाड़ी आ गई और घर में एक लेडीज है वो नहा रही है, तो वो गाड़ी वाला इतनी देर रुके थोड़ी, या वो बीच में थोड़ी आएगी लेडीज। तो उनका एक ये सिस्टम है, कभी उसको घर वालों को भी जैसे बाहर डस्टबिन भर के कूड़े का रख दिया और वो आएगा कर्मचारी अपने आप उठा के गाड़ी के अंदर डालेगा। ये सबसे पहली मेरी योजना है। नहीं, ये तो बहुत बढ़िया बात बताई आपने। और जो अभी आपने जिक्र किया था गाड़ियों की कम संख्या के बारे में, तो मैं आपको भी संज्ञान में देना चाहूँगा कि विकास चौधरी जो निवर्तमान पार्षद है, उधर नंदलाल जी सैनी को हराया था, उन्होंने बहुत शानदार जीत दर्ज की थी। वो अपनी पर्सनल निजी गाड़ी लेके आए हैं और पीछे उन्होंने उसकी लॉन्चिंग भी की थी गाड़ी को, और खुद वो गाड़ी ड्राइव करते हैं और खुद घर घर से कचरा बीनते हुए और वो उठा के ले जाते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि गाड़ियों की संख्या तो कम है, इसको आप बढ़ाने की आपने बोल भी दिया है। तो इसके अलावा मैं जानना चाहूँगा मांगीलाल जी, आप धनबल से इस बोर्ड को बढ़ाना चाहते हैं, या मतलब धनबल के बगैर, जैसे आजी जी है वो 2 योजना में उन्होंने दिखाया, और कस्बे में भी चर्चा है कि इस बार भी आजी जी क्या है धनबल के दम पर यहाँ का वो जो है मेजॉरिटी छीन लेंगे और अपना चेयरमैन स्थापित हो जाएंगे। तो इसके ऊपर आप कुछ कहें कि आपकी क्या योजनाएं हैं, बाड़ाबंदी करेंगे, कैसे करेंगे, किस प्रकार आश्वासन देंगे थोड़ी? देखो जी, भादरा की जनता, मैंने जी आपको पहले भी बताया है, अभी बता रहा हूँ, ये धनबल वाला प्रोग्राम कामयाब अब की बार नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। ये मेरे भादरा की जनता समझ चुकी है, पीछे जैसे भी हो गया, अब ये होने वाला नहीं है। अब कोई धनबल का प्रयोग नहीं चलेगा। अब तो बगैर धनबल के जनता भादरा के चेयरमैन चुनेगी, चाहे वो किसी को चुने। धनबल वाले अपने घर पैकेट बना के रखना, उनकी पूजा करना, कोई लेने वाला भादरा की जनता पैसे नहीं है। अब की बार तो पैसा तो दिन रात सब घर में मेंबर होते हैं, सब कमाते हैं और अपना पेट का गुजारा करते हैं, लेकिन शहर की व्यवस्था के लिए, शहर के लिए अपने कोई चीज़ का दान देते हैं, पुण्य करते हैं। किस लिए करते हैं? गौशाला में देते हैं और देते हैं भी शहर का भला हो, अच्छा हो। तो अब तो शहर का जनता भला चाहती है, न कि धनबल से का प्रयोग करना चाहती है। अब की बार तो नील जी, आप ये बार बार मेरे से सवाल मत पूछो, ये बात तो पीछे चली गई, बहुत कोसों दूर चली गई और धनबल कोई लेने वाला नहीं है अब की बार। अब की बार तो भादरा की जनता
बगैर धन बल वाले को चेयरमैन देखना चाहती है और शहर का विकास करवाना चाहती है। चलो ये तो देखेंगे आगे निकट भविष्य में भी। और आपकी योजनाएं कैसे रहती है और आप कैसे डील करते हैं पार्षदों को, और आजीज जी को भी देखेंगे वो कैसे डील करते हैं। मैं एक चीज़ और मेरे याद आ गई थी आजीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, वो बोल रहे थे आपके नाम के ऊपर थोड़े से वो चिड़े से नज़र आ रहे थे, और वो बोल रहे थे कि उनसे ज़्यादा बड़ा नाम तो दयानंद खोखे वाले का है, और देख लेना उन दोनों में से एक तो हारेगा पक्का। तो उनके जो संकेत थे वो आपके लिए थे, क्योंकि आपसे वो ज़्यादा मेरे हिसाब से खतरा भी महसूस कर रहे होंगे। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखो जी, आजीज जी कौन हराने वाला है, वो तो जनता जिताएगी और जनता हराएगी, जनता जिताएगी और जनता हराएगी। अब दयानंद के लिए कह रहे हैं या मेरे लिए कह रहे हैं, चाहे किसी के लिए कहो, वार्ड तो 40 से 40 पार्षद लड़ेंगे, तो वो मतलब जनता जिताने वाली है, जनता हराने वाली है, और वो कह रहे हैं ये हारेंगे। तो पहले आजीज जी को ये सोचना चाहिए, जब आप मीडिया वालों को ये कह रहे थे भी आप बताओ मैं कौन से वार्ड से चुनाव लड़ूं, आप बताओ मेरे को, निर्विरोध बनाओ, निर्विरोध। आजीज जी निर्विरोध क्यों, आप चुनाव लड़ो ना, चुनाव लड़के बनो, ये बार बार क्यों कह रहे हो सभी को, आप बताओ मेरे को, आप बताओ। तो क्या आप अपने आप बताओ, आप बताओ। आजीज जी बोल रहे थे, मैं आप याद मेरे को पूछ रहे थे, मैंने वो सवाल किया था आजीज जी से। हाँ। तो मेरे को बोल रहे थे आप शहर का वार्ड बताओ। हाँ, मैंने उनको बोला था, क्या बताओ। अब जैसे मैंने मेरा मन बना लिया जी 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 भी, मैंने आज मेरा 2 साल से मन बना रखा है कभी मैं इस वार्ड से चुनाव लड़ूंगा। हार जीत तो एक जनता के ऊपर है, जनता वोट देगी तो जीत जाएंगे, नहीं देगी तो हार जाएंगे। और मैंने तो 4 बार चुनाव लड़ा है, 2 बार हारा हूँ भी हूँ, 2 बार जीता भी हूँ। नहीं, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये मेरे से आजीज जी ने पूछा था कि आप बताओ वार्ड। हाँ। तो मैंने उनको कहा था कि आजीज जी अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं और हम आपको बताएं तो आप जनता के लिए एक नज़ीर पेश करें, कस्बे के किसी मध्य बाजार के एक वार्ड को चुने। तो क्या आप आजीज जी को निमंत्रण देते हैं अपने वार्ड में? देखो, मैं किसी को निमंत्रण नहीं देता, न मैं किसी को ये कहता भी आप चुनाव लड़ो। सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, सबको अधिकार है। कहाँ से, मैंने तो आज तक चुनाव लड़े हैं, मैंने ये नहीं देखा भी सामने मेरे कौन चुनाव लड़ेगा। मैं तो जहाँ से चुनाव लड़ने का मन बना लिया वहाँ से मैं मेरा चुनाव लड़ता हूँ। हार जीत जनता के हाथ में, जनता जिसको वोट देगी वो जीत जाएगा, जिसको नहीं देगी वो हार जाएगा। तो मेरा तो अनिल जी यही हमेशा सोच रहती है, मैंने तो आज तक चुनाव लड़ा है, मैंने ये नहीं देखा भी सामने कौन आ रहा है। मैंने तो आज 2 साल से घोषणा कर रखी है भी मैं इन वार्डों से, अगर आएंगे लॉटरी अब निकली है भी इन वार्ड है मेरे, इनमें जो सामान्य वार्ड आएगा उनसे हम चुनाव लड़ेंगे, मेरे परिवार के सदस्य। अब मेरे 4 वार्ड सामान्य आ गए तो मैं 4 से चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा, क्योंकि कांग्रेस बनाम भाजपा तो ये चुनाव होंगे ही, ये तो दिखाई दे भी रहा है, और आप जैसे भाजपा के उम्मीदवार होंगे तो आजीज जी यहाँ निश्चित रूप से कांग्रेस के दावेदार होंगे। माकपा की तरफ से भी बताया जा रहा है कि यहाँ कैंडिडेट उतारे जाएंगे 40 के 40। तो क्या आप अगर बहुमत से कम रह गए, कुछ बाई चांस 2, 3, 4, 5, 10 जो भी है, तो क्या आप माकपा का समर्थन ले सकते हैं? देखो अनिल जी, ये चुनाव माकपा, कांग्रेस, बीजेपी वो नहीं है। ठीक है, एक चुनाव पार्टी से लड़ा जाता है, पार्टी के समर्थन से लड़ा जाता है। ये एक शहर का चुनाव है और शहर के जो पार्षद जीत के आएंगे और वो अगर समर्थन देंगे तो क्यों नहीं लेंगे, चाहे कोई भी हो। तो इसका विकल्प आप खुला रख बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम तो कहते हैं भी सभी साथ मिलके बोर्ड बनाएंगे, बढ़िया बोर्ड बनाना है। तो इसका मतलब आप जो आजिद दाऊद यहाँ इनडायरेक्टली समझो आप, क्योंकि पिछली बार तो उनकी भांजी थी, वो खुद नहीं थे, 2010 में तो वो आप थे, और इस बार आप खुद मैदान में कूदे हैं। तो एंट्री की तरफ जाने से पहले आप उनके रथ को रोकने की पूरी यहाँ कोशिश कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं। देखो जी, मैं रोकने वाला कौन हूँ? वो तो पार्षद जो जीत के आएंगे वो रोकेंगे। पार्षद जो जीत के आएंगे सभी वार्डों से, वो पार्षद जिसके पास बहुमत ज़्यादा होगा वो चेयरमैन बनेगा। हाँ, ये चीज़ तो है। वो तो पार्षद जो जीत के आएंगे वो बनेंगे। और मेरे को पूरी उम्मीद है अनिल जी कि अब की बार पूरे पार्षद 36 बिरादरी के वो मेरे साथ रहेंगे।
चलो, आपने बहुत ही बेबाकी के साथ मांगीलाल जी हमारे साफ संदेश के सवालों के जवाब दिए, और सुल्तान केसरी परिवार की तरफ से और साफ संदेश की तरफ से आपको हम शुभकामनाएं देते हैं। तो ये थे मांगीलाल जी गोयल, भाजपा की तरफ से भादरा के प्रमुख चेयरमैन पद के दावेदार। तो अगली मुलाकात में हम फिर किसी शख्सियत से मिलेंगे। इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।